अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के उस डॉट पी की मैं खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, सिविल वर्क ग्रेड एनालिसिस सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आरसीसी 1 to 4 इन फाउंडेशन। ठीक है, यानी फाउंडेशन के अंदर जो आरसीसी 1 to 4 अगर करनी पड़े, उसका रेट एनालिसिस बनाना पड़े, तो उसका रेट एनालिसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे हम कोटेशन बनाएं, चाहे हमने बीओक्यू के अंदर रेट फिल करने, तो हमने सबसे पहले स्पेसिफिकेशन को देखा और रेट एनालिसिस टोटली डिपेंड करते हैं स्पेसिफिकेशन के ऊपर। अब जैसे आपके सामने स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने ऊपर बकायदा हेडिंग भी दिया, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट एंड फाउंडेशन। ठीक है, अब ये फाउंडेशन की रेट एनालिसिस हो रही है। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ विद रेशियो 1 to 4 3000 psi। यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया, जो सबसे पहला पॉइंट का हमने स्ट्रेंथ को देखना है, रेशियो की बात हो रही है 1 to 4। ठीक है, आगे कह रहा है मेजर्ड ऑन 150 by 300 mm हाई सिलेंडर एट 28 days यूजिंग ओपी सीमेंट 20 mm मैक्सिमम नॉमिनल साइज ग्रेडेड मार्गला क्रश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत अहम पॉइंट, यहाँ पर या तो वो बात करता है लोकल क्रश है या मार्गला क्रश है या किसी और जगह की बात करता है। अब यहाँ पर उससे स्पेशल क्या है, मार्गला क्रश होनी चाहिए, स्टोन एग्रीगेट एंड लार्नसपुर सैंड, और लार्नसपुर सैंड की बात करें। जैसे पाकिस्तान के अंदर बात करें तो मार्गला और लार्नसपुर ये दो स्टैंडर्ड मानी जाती हैं। ऐसे इंडिया के अंदर भी कोई ख़ास जगहों की रेत और क्रश को जो है वो स्टैंडर्ड माना जाता है, ऐसे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर। तो इस चीज़ को फिर हमने देखना है। अब आगे कहते हैं इंक्लूडिंग कंपैक्शन थ्रू इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाइब्रेटर कंटिन्यूस क्यूरिंग द आइटम कंसिस्ट ऑफ फर्निशिंग ऑल मटेरियल प्लांट लेबर इक्विपमेंट अप्लायंस इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ फॉर्मर। अब जब देखिए बहुत अहम पॉइंट, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ फॉर्मर, इसके अंदर यानी कि जो फॉर्म वर्क होगा वो इसकी शटरिंग वगैरह वो इसके अंदर शामिल होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर रीइंफोर्समेंट जो स्टील होगा वो इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है, वो इसके अंदर शामिल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको विद स्टील लिख देते, तो वो चीज़ें हमने सारी देखनी होती है। अच्छा, आगे बात करें कंप्लीट एन आरएस एज पर ड्राइंग स्पेसिफिकेशन एंड द एंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंसल्टेंट एंड साइट इंजीनियर। ठीक है, तो ये मेन चीज़ होती है। और इसी जगह पर अगर कोई गलती कर देता है, किसी आइटम को किसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, चाहे क्वांटिटी सर्वेयर है चाहे कोई कंट्रैक्टर है, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी अहम चीज़ है। अब आते हैं जी हम रेट एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, रेट एनालिसिस के ऊपर आगे सबसे पहले हमने क्या करना है जी, यूनिट ऑफ एनालिसिस को डिसाइड करना होता है। अगर देखें यहाँ पर जैसे मेंशन कर दिया भी क्यूबिक फीट है, कभी कभी ऐसा होता है छोटी कोटेशंस होती हैं तो हम यूनिट खुद अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं कि हम उसको ज़्यादा जॉब दे सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, क्यूबिक फीट कर सकते हैं, स्क्वायर फीट जो रेट हमें सूट करेगा यूनिट वो करेंगे। ठीक है, अब यूनिट ऑफ एनालिसिस में किस चीज़ को हमने सबके सामने रखना है वो मैं आपके सामने देखिए। यहाँ पर क्या है, यूनिट ऑफ एनालिसिस डिपेंड ऑन वर्क क्वांटिटी। ये टोटल जो यूनिट ऑफ एनालिसिस होगा ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके सामने मिसाल के तौर पर ये एक छोटा काम है, ये एक बड़ा काम है। ठीक है, अब देखें मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ आरसीसी 1 to 4 की। अमूमन जिस वक्त रेट चल रहा है, मैं जनरल फर्जी रेट बात करूँ 600 700 800 रेट मैं कहता हूँ अगर ये चल रहा है पर क्यूबिक फीट। ठीक है, अब देखिए ये जो बड़ा काम है यहाँ पर क्यूबिक फीट ये बात समझ में आती है कि इसका रेट 600 700 800 रुपया होना चाहिए, क्योंकि अच्छा यहाँ पर बड़ा काम है। ठीक है, अब ये काम छोटा काम है। ठीक है, अगर काम है ही इतना, छोटी सी इसमें क्वांटिटी है, लेकिन इस पर क्या होगा, लेबर भी लगेगी, मशीन भी जो है वो लाई जाएगी। ठीक है, और इस तरह मैसन वगैरह भी आएंगे। ठीक है, इस पर अगर कोई सुपरवाइज़र साइट इंजीनियर कोई काम छोटा सा है लेकिन मैन पावर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अब इसका क्या होगा, अगर हम इसका यूनिट रेट देखा जाए तो ये हो सकता है 2000 रुपये पर क्यूबिक फुट पड़े। ठीक है, जबकि ये काम बड़ा था, मैन पावर जितने सवाल से ज़्यादा काम था। ठीक है, तो वो जब रेट ऑटोमेटिकली कोई अमाउंट होती है, आने वाला खर्च होता है, बड़ी क्वांटिटी पे जब उसको डिवाइड करते हैं तो वो रेट कम आता है। जबकि अगर हम बात करें खर्चा ज़्यादा आ रहा हो, क्वांटिटी कम हो, तो उसको जब डिवाइड किया जाता है तो वो फिर जो पर यूनिट कॉस्ट निकलती है वो ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अगर मिसाल के तौर पे हम इसका रेट 2000 रुपये कोट करते हैं, छोटा काम है। अब वो जब क्लाइंट के सामने जाता है वो वैसे उसको चीज़ चुभती है, यार मार्केट में 600 700 रेट चल रहा है, ये 2000 रुपये दे रहा है, क्योंकि उसके सामने तो ये चीज़ें होती नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करना होता है, फिर यूनिट को डिसाइड करना होता है। ठीक है, वापस आते हैं। अब हम कहते हैं यहाँ पर मिसाल का हम कहते हैं बड़ा सा काम है। ठीक है, 3-4 क्यूबिक फीट कंक्रीट है, तो हम फिर क्या करते हैं 100 क्यूबिक फीट के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, 100 पे इसलिए करते हैं कि जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो वेस्टेज वगैरह होती है। इसी तरह मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे किसी जगह पे शटरिंग ज़्यादा लगेगी, किसी का कम लगेगी, कहीं कटिंग ज़्यादा होगी, तो वो सारी चीज़ें 100 क्यूबिक फीट के अंदर वो एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम करते हैं। अब यूनिट डिसाइड हो गया 100 क्यूबिक फीट के ऊपर। अब आ जाते हैं मटेरियल की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे
अब मटेरियल, अब ये जो पहला पोर्शन रेट एनालिसिस का ऐसा है कि ये हर बंदा इसको अच्छी तरह समझ ले, ये समझ ले किस्म का कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि इसका प्रोसीजर एक ही होता है, मेथड होता है। हर रेट एनालिसिस के अंदर ये चीज़ ज़्यादा फ़र्क नहीं करती, लेकिन ये इक्विपमेंट और लेबर ये हर जगह पे वेरी करती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो ये पहला जो मटेरियल वाला इसको समझे। अब मिसाल मैं कहता हूँ सीमेंट विद वेस्टेज, ठीक है। अब क्या करना है, हमने मटेरियल को विद वेस्टेज, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मटेरियल रेट के अंदर हमने तीन चीज़ें जो ज़हन में रखनी। एक तो मटेरियल क्वांटिटी इंक्लूडिंग वेस्टेज। देखें जब क्रश ला रहे हैं तो बहुत सारी क्रश वेस्टेज में जाती है, जब कंक्रीट तैयार हो जाए वो भी बहुत सारी वेस्टेज होती है, बैग बहुत सारे सीमेंट साइड पे वेस्ट हो रहा होता है, क्रश वेस्ट हो रही होती है, सैंड की बात करें वो ठीक ठाक उसकी वेस्टेज होती है, बहुत सारी ऐसी साइड पे ज़ाया हो जाती है। तो अब ये सारा मटेरियल क्या है, ये हमने रेट एनालिसिस के अंदर कवर करना होता है। अगर हम कहें कि वो हमें क्वांटिटी के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा दे तो वो कोई भी नहीं देगा, वो तो बिल्कुल एक्चुअल पे की जाएगी, लेकिन मटेरियल की जो वेस्टेज होगी वो रेट एनालिसिस के अंदर। दूसरा मटेरियल रेट विद अप्रोच। अब देखिए आपने प्लांट का रेट लिया, ठीक है, और वो रेट जो आप रेट एनालिसिस के अंदर डाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो फिर जो मौके पे लाई जाएगी तो वो कहाँ पर जाएगी, तो वो उसको देखना है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन अलग से ऐड कर दी जाएगी रेट एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखना है जो अप्रोच जहाँ पर हमें पहुँच कर जो रेट पड़ेगा उसको देखना होगा। तीसरी चीज़ ब्रांड को, जैसा कि मैंने अभी बात की है यहाँ पर कि हमें पता होगी ये मरगला क्रश की बात कर रहा है, लारेंसपुर की सैंड के बाद सीमेंट कोई खास ब्रांड का तो नहीं कह रहा, उसके फिर वो रेट डालने, ठीक है। अब आते हैं जी, मैंने यहाँ पर क्या किया, 100 क्यूबिक फुट के ऊपर यहाँ पर देखिए विद वेस्टेज क्या 100, हमने कहा था 100 क्यूबिक फुट क्वांटिटी के ऊपर कर रहे हैं, तो मैंने इसको 105 कर दिया, यानी 5% वेस्टेज क्वांटिटी के अंदर ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 0.176 ये फैक्टर है बैग का पर क्यूबिक फीट का। जब मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया 1848 क्यूबिक बैग आ गई, ठीक है। अब इसके बाद इसका रेट देखें तो रेट मैं कहता हूँ जैसे 1100 रेट चला है, फर्जी रेट है सारे, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। हम कहते हैं 1100 रुपये रेट है, अब रेट हमारे पास यहाँ पर टोटल अमाउंट इसकी आ गई, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई सैंड विद वेस्टेज। अब हम कहते हैं लारेंसपुर की सैंड की बात, तो सबसे पहले क्वांटिटी देखें तो मैंने वेस्टेज के साथ 105 क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई पे 0.44 ये सैंड का फैक्टर है पर क्यूबिक फीट /44, ठीक है। तो अब किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास 46 से 20 CFT हमारे पास सैंड आएगी पर 100 क्यूबिक फीट। अच्छा रेट की बात मैं कहता हूँ लारेंसपुर का सैंड इस वक्त जब वो ऊपर जा रही है, बिल्कुल हम कहते हैं जी 95 पे है, ठीक है, फर्ज कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास 4300 ये 4389 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं क्रश की बात करें, हम कहते हैं मरगला क्रश, इस वक्त वैसे अभी तो रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, 130 हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लोकल की बात करें 70-75 पे, जब उसने कहा था मरगला क्रश होनी चाहिए स्पेसिफिकेशन के अंदर, तो तब हमने क्या करना है उसकी फिर ये जैसे मरगला क्रश की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि रेट हमने जो हमें पहुंच होगी वो देखा जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं 130 में पड़ रही है पर क्यूबिक फीट। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया था 105 क्यूबिक फीट मल्टीप्लाई बाय 0.88 क्रश का फैक्टर है पर 1:4 रेशो के केस में पर 1 CFT, ठीक है। अब उस केस में हमारे पास 12,012 ये इसकी अमाउंट है, यहाँ तक तो बात आ गई समझ, ठीक है। उसके बाद आगे आती इक्विपमेंट की बात करते हैं, मशीनरी की बात करते हैं, तो इसके अंदर किन किन चीज़ों को देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर इक्विपमेंट मशीनरी के अंदर देखेंगे कि भाई कंपनी की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है या रेंटल मशीनरी है, तो ये अब चीज़ें जो है ना ये आपकी टोटल आपने खुद चीज़ें जज करनी होगी ना, मैं इसको यहाँ पर ज़्यादा आपके सामने तफसील ला सकूँगा, वजात कर सकूँगा, ठीक है। ये चीज़ आपने खुद जज करनी है। अब देखना ये है कि भाई किस तरह का काम है, वहाँ पर आया ये मिक्सर मशीन इस्तेमाल हो रही है, ट्रांजिट मिक्सर इस्तेमाल हो रहा है, अच्छा जो कंक्रीट पंप है वो इस्तेमाल हो रहा है, बैचिंग प्लांट इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। या आया ये अपनी कंपनी की मशीनरी है तो फिर उसके एनालिसिस और होंगे। अगर हमने किसी पर रेंट पे लानी है तो वो सीधा फिर कोटेशन होगी, उसके रेट ले लिए जाएंगे, कोटेशन ले ली जाएगी, तो ये चीज़ें हमने फिर डिसाइड करनी होगी एज पर साइट, ठीक है। अब मिसाल के ये अब बाद दफ़ा जो नया बंदा होता है वो परेशान हो जाता है यार मैं कैसे एनालिसिस करूँगा। अब देखिए यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता कि भाई कंक्रीट जो मिक्सर है वो उसकी वो क्या डिलीवर करता है, उसकी आउटपुट कितनी है, ट्रांजिट मिक्सर की आउटपुट कितनी है, बैचिंग प्लांट की कितनी है, ये इंशाल्लाह फिर मैं इसकी बकायदा एक सीरीज़ बनाऊंगा, उसमें हर जो मशीन होगी उसके लेदर से जो उसका आउटपुट होगा वो मैं शेयर करूंगा। तो यहाँ पर मुख्तसर सी बात है कि जिस जगह पर आप काम कर रहे होंगे वहाँ पर आप इसका जो अंदाज़ा कर सकते हैं, साइट वाले से पूछ सकते हैं, ठीक है, इसकी कोटेशन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि हमें जो है वो कंक्रीट जो इसमें मशीनरी इस्तेमाल हो रही है तो उसकी जो हमें पर क्यूबिक फुट कॉस्ट पड़ रही है वो मैं कह रहा हूँ 10 रुपये पड़ रही है, ठीक है। ये भी हो सकता है ज़्यादा हो जाए, अब ये चीज़ें वैरी करेंगी, ये चीज़ें अपने खुद
एज पर साइड देखना होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ बिलफाद हमें पर क्यूबिक फुट 10 रुपये कास्ट पड़ रही है मशीनरी की, तो इस तरह हमें 100 क्यूबिक फुट की 1000 रुपये कास्ट पड़ गई। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं शटरिंग के ऊपर, ठीक है। तो शटरिंग को अगर हम शटरिंग की बात करें तो पहले बहुत ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लें। अब शटरिंग जो है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की फाउंडेशन है। एक टाइप की फाउंडेशन ये है कि राफ्ट है और पूरा बेड पड़ रहा है और साइड पे शटरिंग लगी हुई है। अब इस केस में क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास मैं कहता हूँ टोटल 20,000 रुपये की हमें शटरिंग लगी है और कंक्रीट की बात करें तो यहाँ पर कंक्रीट में कहता हूँ ये 30 बाई 80 फीट की अगर ये हो, ठीक है, और 10 फीट की मोटाई है। मिसाल मैं यहाँ पर कहता हूँ जी 20,000 रुपया इसकी शटरिंग का कॉस्ट आई है, डिवाइडेड बाय अगर हम करते हैं इसको 30 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 0.83, जो कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल रहा हूँ। अब इस केस में देखिए टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 10 रुपये आई है, यानी शटरिंग की कॉस्ट 10 रुपये पर क्यूबिक फुट, यानी कंक्रीट के पर क्यूबिक फुट जो आ रहा है 10 रुपये आ रही है कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अगर इस केस में बात करें तो यहाँ पर जितनी कंक्रीट है उससे यानी कि वो डिज़ाइन इस किस्म का है कि बहुत ज़्यादा शटरिंग इस्तेमाल हो रही है। अब मिसाल को हो सकता है यहाँ पर अगर लाख रुपये शटरिंग का खर्चा आए तो उसको जब कंक्रीट की क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तो वो हो सकता है पर क्यूबिक फुट जो कॉस्ट है वो हमारे 50, 60, 70 रुपये आए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें डिपेंड करती है शटरिंग, वो हमने क्या करनी है, वो देख कर करनी है कि भाई किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसलिए अब जब मिसाल मैं कहता हूँ यहाँ पर कास्ट आती है यानी कि इस टाइप की कंक्रीट है, ठीक है। हम कहते हैं जी हमारे पास इस टाइप की जो फाउंडेशन थी वो चीज़ है, ठीक है। तो उस केस में मैं कहता हूँ बिलफॉर हमें 10 रुपये कास्ट पड़ गई या 20 रुपये कर लेते हैं, ठीक है। 20 रुपये हमें कास्ट पर क्यूबिक फुट पड़ी है। और यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि हम शटरिंग को स्क्वायर फीट में भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें, ठीक है। ये जो रेट एनालाइजर होते हैं उन्होंने यही चीज़ करनी होती है, ठीक है ना। हमने कोई ख़ास चीज़ें कॉन्सेंट्रेट नहीं होती कि बस वो जैसे हमने सीखा था वही करना है। ये दोस्तों हमने खुद चीज़ों को जज करना होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते लेबर के ऊपर, ठीक है। अब लेबर के ऊपर बात करते हैं तो लेबर में क्या चीज़ें देखनी होती हैं। लेबर के अंदर फिर अगर कंपनी की लेबर है, ठीक है, बाहर से हायर नहीं कर रहा, फिर हमने देखना है भाई स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, फिर लोकेशन वगैरह को भी देखना होगा, भाई काम ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर सारी चीज़ों को हमने देख कर लेबर निकालनी होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि यहाँ पर हमने सब कंट्रैक्टर हायर कर लिए, किसी से बाहर छोटे छोटे ठेकेदारों से कोटेशन ली। अब जब कोटेशन लेंगे तो ज़ाहिर बात उसके अंदर लोकेशन, मशीनरी, लेबर, वो सारी लेबर उसकी कंट्रैक्टर की जब हो जाएगी तो उसमें फिर हमारी सरदर्दी ख़त्म हो जाएगी। हमने सिंपल कोटेशन रेट लेकर वो ऐड कर दें, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस रेट एनालिसिस के ऊपर। अब यहाँ पर चाहे तो हम कहते हैं जी क्यूबिक फुट की बात करें, ठीक है, तो हम कहते हैं जी यहाँ पर हमने चाहे तो रेट बना लिया, जैसे मैं कहता हूँ 80 रुपये हमें पर क्यूबिक फुट पड़ रहा है, ठीक है, या 60 रुपये में पर क्यूबिक फुट लेबर पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एज पर साइड्स को जज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, टोटल कास्ट हमें 45,729 आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ अब नीचे ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। जो चीज़ें जैसे मैंने कहा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं डाली साइड के तो हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन डाल सकते हैं। हम कहते हैं 5% बढ़ सकती है, 10% बढ़ सकती है, तो एज पर साइड देखेंगे, ठीक है। 3% हो सकती है, ठीक है। प्रोजेक्ट एस्केलेशन अगर नहीं है तो आप अगर 4-5 महीने का प्रोजेक्ट है, रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, यहाँ पर कोई 3% या 5% एस्केलेशन डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड की बात करें 10% ओवरहेड हो सकती है, ये ओवरहेड भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। किसका कितना खर्चा है, किस कंपनी के कितने एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें खुद देखनी होती हैं। प्रॉफिट की बात करें, काम छोटा है, कई ऐसी जगह होते हैं कि वहाँ पर 10% वारा करता है, कई ऐसे होते हैं काम बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल काम होता है, तो वहाँ पर हो सकता है वो ऑनर की मर्जी हो, भाई नहीं है वहाँ पर 20% से नीचे वारा नहीं खा रहा, ठीक है। इनकम टैक्स भी, इसके अलावा कोई और टैक्स वगैरह हो वो जिसके साथ काम करें, वो सारी चीज़ें हमने ये जितना फॉर्मेट है, ये सारे टैक्स वगैरह और ये जो डिटेल से क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, ये मैंने QS वर्क इन्फो के अंदर भी ये चीज़ें बताई हुई हैं। इसके अलावा रेट एनालिसिस सीरीज के अंदर भी, मास्टर प्रोजेक्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए पर 100 क्यूबिक फुट हमारा टोटल कास्ट आ रही है 63,807 रुपये, ठीक है। अब हम पर क्यूबिक फुट कास्ट निकाल लेते हैं, तो मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास 638 रुपये पर क्यूबिक फुट कास्ट आ रही है। अच्छा पर क्यूबिक मीटर भी इसको बना सकते हैं, अगर किसी जगह पे रेट पर क्यूबिक मीटर देने हो मल्टीप्लाई पे 35.314 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास पर क्यूबिक मीटर कास्ट आ जाएगी। तो दोस्तों ये इस तरह हम क्या करते हैं, फाउंडेशन के केस में रेट एनालिसिस हमारे पास
इस टाइप के आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, या जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहाँ पर चीज़ों को जब मैनेज करेंगे, साइड की चीज़ों को आप जब वो डाटा कलेक्ट करेंगे, तो ये चीज़ें जब खुद करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह दोस्तों फिर नेक्स्ट में कॉलम का और इसी तरह बीम का, स्लैब का, हर चीज़ के रेट एनालिसिस लेदर से होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।